हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों। सर्वोदय विद्यालय यानी कि आश्रम शिक्षा पत्ति विद्यालयों में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी हाँ साथियों, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे पहले भी आपको एक वीडियो के माध्यम से पूरी प्रक्रिया बताई थी कि क्या योग्यता है सर्वोदय विद्यालय में फॉर्म भरने के लिए। टीजीटी, पीजीटी और 80 शिक्षकों की भर्ती यहाँ पर संविदा के आधार पर की जा रही है। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सर्वोदय विद्यालय के लिए आपको आवेदन कैसे करना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले चलते हैं गूगल पर और यहाँ पर आप ये वेबसाइट देख रहे हैं ats.upsdc.gov.in, इसी को आपको फिल करना है। तो जैसे ही आप फिल करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर होम, हमारे बारे में, हमारे विद्यालय, प्रवेश, एकेडमिक, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। बाकी यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है। 1961 रामपुर में राजकीय आश्रम पत्ति विद्यालय स्थापना की गई। वर्ष 1976-77 राज्य में कुल 23 राजकीय आश्रम पत्ति विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। 2005-6 में राज्य में कुल 54 विद्यालय स्थापना की। विद्यालय कक्षा 1 से 2, कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 तक एक विद्यालय कक्षा 1 से 12 संचालित थे। वर्ष 7 में राज्य सरकार द्वारा सभी स्कूलों को चित करने को कक्षा 1 से 12 तक चलाने का निर्णय लिया गया। अक्टूबर 15 जवाहर विद्यालय पैटर्न पर सभी स्कूलों को कक्षा 6 से 12 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया। वर्तमान में कुल 102 राजकीय आश्रम पत्ति विद्यालय संचालित हैं और जो 58 जिलों में स्थित हैं। 4 विद्यालय और भी प्रस्तावित हैं। तो ये जो है इनके बारे में बेसिक। कुल 94 विद्यालय हैं। बालकों के 65 हैं, बालिका के 29, CBSE से जो संचालित हैं वो हैं 43। तो और यूपी बोर्ड से संबंध 63 विद्यालय हैं जो संचालित हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर सूचना पत्र देख रहे हैं। यहाँ पर साइड में देख रहे हैं ये आपके वैकेंसी का नोटिफिकेशन यहाँ पर चल रहा है। इसी पर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ये वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी। तो अब आपको इसी पर वर्क करना है और यहीं आपको फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर आप देखें अत्यंतकाल शिक्षकों के दिशा निर्देश, तो यहाँ पर सूचना में आप पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो है इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर समाज कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय शैक्षिक 25-26 अतिथि एवं अंशकालीन शिक्षकों के इम्पैनल के संबंध में दिशा निर्देश हैं। देख सकते हैं आप। प्रवक्ता के लिए ये भर्ती हो रही है। बीएड मांगा हुआ है। कंप्यूटर प्रवक्ता पीजीटी के लिए भर्ती हो रही है। वहीं आप नीचे देखें अंशकालिक अति सहायक अध्यापक LT ग्रेड, अंशकालिक और अति सहायक अध्यापक LT ग्रेड। तो इसमें जो है जूनियर की TET या पर CTET मांगा हुआ है। ये सारे पदों पर ये भर्ती यहाँ पर चल रही है। बाकी इसके बारे में आप सभी को पूर्व में अपडेट दी जा चुकी है। जो है प्रवक्ता के लिए 35,000, सहायक अध्यापक को 30,000 मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। ये इसका फॉर्म दिया हुआ है जो कि आपको पोर्टल से भरना है, क्योंकि सभी 75 जिलों के लिए लिंक एक्टिवेट किया गया है। अब जो है 75 जनपदों को लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। कोई ऑफलाइन फॉर्म नहीं आने वाला है, इसलिए आप सभी को यहीं से आवेदन करना होगा। इसके बारे में नोट देख सकते हैं। ये आवेदन पत्र का आमंत्रण जो है 2025-26 विद्यालय सामान्य संचार हेतु संभावित स्पष्ट रिक्त पदों पूर्णतः अंशकाल आधार पर जो इस वेबसाइट पर इसकी लास्ट डेट जो है 16/6/2025 है। साक्षात्कार तिथि व स्थान संबंधित मंडल उपनिरीक्षक द्वारा निर्धारित किया जाएगा तथा तिथिवार विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है ऑनलाइन होने वाली है और इंटरव्यू के माध्यम से जो है इसमें भर्ती होगी। तो अब देखते हैं भर्ती कैसे करना है। अब यहाँ पर आप देखें आवेदन करें, आवेदन किस्ती, आवेदन पत्र प्रिंट करें, सजा हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची। तो सबसे पहले आपको आवेदन करने पर क्लिक करना है। आवेदन करने पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए पहला ऑप्शन है नेम। इसके बाद आपको यहाँ पर मेल फीमेल सिलेक्ट करना है। आवेदित मंडल का नाम, जैसे मान लीजिए आगरा मंडल है तो आगरा मंडल सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर जिला मान लीजिए आगरा है। आवेदित राजकीय आश्रम पत्ति विद्यालय नाम, जी हाँ पहले इसका नाम राजकीय आश्रम पद्धति यानी कि ATS था। आश्रम पद्धति वाले विद्यालय ही हैं ये। विद्यालय को चुनें, जैसे एक विद्यालय यहाँ पर आ रहा है। इसके बाद पद के लिए आप TGT के लिए करना चाह रहे हैं या PGT के लिए करना चाह रहे हैं। जैसे TGT के लिए है तो TGT के लिए क्लिक कर दें। विषय आप इसमें से सिलेक्ट कर लें। ये विषय दिए हुए हैं हिंदी। जन्मतिथि आप भरें। यहाँ पर आयु श्रेणी का सिलेक्शन कर लें। OBC है क्या है, अनुभव आपके पास है या नहीं, 2 वर्ष का अनुभव है तो अनुभव लिख दें। शिक्षण अनुभव है आप कैसे, आवासीय या अनावासीय, ये लिख दें। मोबाइल नंबर, इसके बाद आपका पता, पिन कोड। इसके बाद आप नीचे जाएंगे तो वही स्थायी पता और पत्र विभाग। इसके बाद आपको हाई स्कूल से लेकर इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, स्नातक का जो है स्नातक किससे किया है आपने, BCA किया है, BA किया है, BSc किया हुआ है, इसको आप
सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद प्राय स्नातक किया है आपने, अगर एमए है, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम क्या है, बीएड है तो बीएड, क्या आपने शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है, हाँ की है, क्या आप सेवानिवृत्त हैं, अगर हैं तो जो है आपको आपको फ़ोटो लगानी होगी, अभ्यर्थी अपने साइन लगाने होंगे, जाति प्रमाण पत्र, समझ दस्तावेज। तो यहाँ पर देख लें, केवल संस्था द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को अधिकतम 1 MB PDF में अपलोड करें। समस्त 76% मूल प्रपत्र पत्र को दिए क्रम 1 से 5 के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5 के अनुसार एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के प्रपत्र या अन्य कोई आवश्यक अनिवार्य शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रपत्र अधिकतम 5 MB की एक सिंगल PDF बना दें। तो इस प्रकार से एक PDF बना करके यहाँ पर आप जो है अपलोड कर देंगे। तो इस प्रकार से आप इसका ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं TGT और PGT। PGT के लिए करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर PGT के लिए जो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट, BA, MA, BEd, इसके बाद अगर आपके पास ये है तो आप फिल कर दें। PGT के लिए CTET और UPTET नहीं मांगा गया है। तो वैकेंसी के बारे में यहाँ पर बताया नहीं गया है कि किस जनपद में कितनी वैकेंसी है और किस चीज़ की है, सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना होगा और यही चीज़ इसमें बताई गई है। बाकी आप अपनी सारी डिटेल को सही से फिल कर दें। हाई स्कूल में जो है पूर्णांक, प्राप्तांक, प्रतिशत, इंटरमीडिएट सभी में पूर्णांक, प्रतिशत सब कुछ यहाँ पर भरना है। बाकी आपको एक फ़ोटो अपने साइन लगाने होंगे, एक जाति प्रमाण पत्र और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसको भी लगा देंगे। तो इस प्रकार से इसका आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आवेदन की स्थिति जाने पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपना जो है आवेदन का संख्या या मोबाइल नंबर डालकर गेट डिटेल करेंगे तो आपका जो है रिकॉर्ड यहाँ से निकल आएगा। तो इस प्रकार से, और इसके बाद जब मेरिट बनेगी तब जो है उसमें ये प्रिंट आउट निकालने को आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये पूरी प्रक्रिया होने जा रही है। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जो है शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। अंशकालिक के आधार पर 38 शिक्षकों की भी भर्ती यहाँ पर हो रही है। बाकी कितने जिलों से भर सकते हैं तो आप एक ही जनपद से भरें, क्योंकि सभी जनपदों से अलग अलग भर्ती आई हुई है और समुदाय के आधार पर भर्ती हो रही है। तो आप एक ही जनपद से भरें। दूसरे जनपद में जो है इतने कम मानदेय पर जो है दूसरे जनपद में और एक से अधिक में भरने में कोई समस्या तो नहीं है, लेकिन आप भर भी सकते हैं अगर आपको भरना है। सब्जेक्ट तीनों वर्ष में होना चाहिए। जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से है, जो कॉम्बिनेशन आपको बताया है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। यहाँ पर देखें, सहायक अध्यापक LT ग्रेड के लिए जो है 50% अंकों से स्नातक होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र BEd उपाधि में स्नातक, उच्च प्राथमिक स्तर की TET CTET पाठ अंग्रेजी और हिंदी माध्यम शिक्षा हिंदी के लिए डिग्री पाठ में सभी 3 वर्षों में हिंदी एक विषय के रूप में होना चाहिए। अंग्रेजी डिग्री पाठ्यक्रम के सभी 3 विषय अंग्रेजी एक विषय के रूप में होना चाहिए। गणित के लिए कॉम्बिनेशन है, विज्ञान के लिए कॉम्बिनेशन है, सामाजिक के लिए कॉम्बिनेशन है। 2 विषयों का अध्ययन इतिहास के साथ भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, यानी कि जो है इतिहास भूगोल के साथ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। इतिहास भूगोल स्नातक तीनों वर्षों के लिए अध्ययन किया जाना है। इतिहास में ऑनर्स डिग्री मामले में पहले और दूसरे वर्ष में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान अध्ययन करना चाहिए। इसी बार भूगोल में ऑनर्स डिग्री मामले में पहले दूसरे वर्ष में इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। अर्थशास्त्र या राजनीतिक विज्ञान BA ऑनर्स उम्मीदवार TGT के लिए पात्र नहीं है। प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान और व्यायाम शिक्षकों को इम्प्लीमेंट अवश्य किया जाए। तो ये जो है यहाँ पर स्पष्ट बताया गया है कि इन टीचरों को यहाँ पर रखा जाना है। तो इनसे संबंधित जो है भर्ती जो है उन विद्यालयों में रहेगी। बाकी और भी कोई अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो आप सभी को प्रोवाइड जरूर कराई जाएगी। इसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर भी है और आपको हमारे टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। इस फॉर्म को आप देख लें। यही फॉर्म जो है यहाँ पर भरना है। ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई गई है। पूर्ण तरीके से आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जय हिंद।